जिले के गांव उखलचना कोट में सरकारी स्कूल की इमारत खस्ता होने के चलते ग्रामीण अपने बच्चों को स्कूल में भेजने से कतराते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल की बिल्डिंग इतनी जर्जर हो चुकी है कि उन्हें खतरा बना रहता है कि उनके बच्चों के साथ कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। ग्रामीणों की माने तो वर्ष 2011 में इस स्कूल की बिल्डिंग को कंडम घोषित कर दिया था और उसके बाद वर्ष 2012 में स्कूल की इमारत धड़ाम से गिर गई, लेकिन गनीमत ये रही कि उस दौरान वहां पर कोई विद्यार्थी मौजूद नहीं था। इसके बाद सरकार द्वारा वर्ष 2015 में बिल्डिंग को कंडम घोषित कर दिया गया था और उसके बाद स्कूल की बिल्डिंग को नया बनाने के लिए वर्ष 2019 में सरकार ने एस्टीमेट मांगा तो विभाग द्वारा स्टेट दिए जाने के बाद सरकार द्वारा 2 करोड़ 23 लाख रुपए की ग्रांट अलॉट कर दी गई थी, लेकिन उसके बाद से ही ग्रामीण इस बिल्डिंग को नई बनाने के लिए सरकार तथा विभाग के चक्कर लगा रहे हैं। आज फिर से ग्रामीण व आम आदमी पार्टी के वारकरी खाते हुए और सरकार व प्रशासन को चेतावनी देते हुए बोले कि अगर 1 महीने के अंदर जमीनी स्तर पर कार्य शुरू नहीं हुआ तो वह आंदोलन करेंगे। कोट गांव की जो शहीद अनमोल जी के नाम से सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, इसकी हालत बहुत ही जर्जर है, दयनीय है और बच्चे यहाँ पे भय के माहौल में जी रहे हैं। और आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करता हूँ शीघ्र अतिशीघ्र इस स्कूल की जर्जर बिल्डिंग को बनवाने का काम करें, अन्यथा यहाँ पे कोई अनहोनी होने की संभावना है। और सरकार कोई अनहोनी होने के बाद जागे, इससे बेहतर है कि सरकार पहले जागे और बच्चों को उनका हक दे, गांव वालों को उनका हक दे। इस स्कूल की बिल्डिंग का जो पैसा अलॉट हो रखा बता रहे हैं उसको जल्दी से जल्दी बनवाने का काम करें। 2015 में डैमेज घोषित हो गई थी पीडब्ल्यूडी विभाग से, कारण क्या रहा, बन नहीं पाई? क्या है कि आपको तो पता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है ना, वो वादे और घोषणाएं करने की कार्यशैली है, धरातल पे लोग काम नहीं करते हैं और विपक्ष हरियाणा में कहीं है नहीं। आज आम आदमी पार्टी विपक्ष की भूमिका निभा रही है और उसी के लिए हम यहाँ स्कूल में पहुँचे हैं। अब हम सरकार पे दबाव बनाने का आपके माध्यम से प्रयास करेंगे। पहले अब गांव वालों ने हमसे कुछ समय मांगा है, गांव की पंचायत करके ये लोग क्या फैसला लेते हैं। हम गांव के पूर्ण रूप से कोट पचगांवा के साथ खड़े हैं और आम आदमी पार्टी के हमारे सभी प्रत्येक झज्जर जिले का कार्यकर्ता कोट पचगांवा के साथ खड़ा है और हम स्कूल की बिल्डिंग को जल्दी से जल्दी बनवाने में इनकी मदद भी करेंगे, इनका सहयोग भी करेंगे और उनके साथ भी रहेंगे। बताएंगे रणनीति किस प्रकार से बनाई जाएगी स्कूल को? देखो, बड़े शर्म की बात है, पंचगांव के लगभग 600 बच्चे इधर पढ़ने के लिए आते थे और 11 के बाद ये बिल्डिंग बेकार हो चुकी है। 15 को पीडब्ल्यूडी ने भी जर्जर हालत, खस्ता हालत बता दी है। बजट भी बोल रहे हैं कि 2 करोड़ 35 लाख के आसपास आ चुके हैं। वो बजट का हम सरकार से पूछेंगे, जैसा भी गांव के जो मौजूद लोग हैं इनसे, गांव की जो पेरेंट्स की जो सदस्य हैं इनके, उनसे बात करके और हम आगे की रणनीति तैयार करेंगे। अरे जी, बताएंगे क्या कारण है बन नहीं पाई बिल्डिंग? भाई साहब, यहाँ राजनीति हो रही है। सफिशेंट देखा जाए ना तो यहाँ 2002 में प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग थी जिसके 2 रूम खस्ता हालत में थे, वो गिर गए थे बच्चों के ऊपर। 15 बच्चों को गहरी चोटें लगी थी। वो चोट लगने के बाद 42 दिन के अंदर बिल्डिंग बन के तैयार हो गई, नहीं तो वो 5 साल पहले से डैमेज हो चुकी थी। अब यही हाल ये है, ये 2015 के बाद डैमेज दिखा रखी है सरकार ने, परंतु इस पर कार्रवाई नहीं हो रही। प्रिंसिपल साहब भी कह रहे हैं कि हमने एप्लीकेशन दे दिए, गाँव वालों ने भी कम से कम भी 15-20 एप्लीकेशन लगा दी, पर कोई कार्रवाई नहीं करने वाला। यहाँ इस हल्के बादली हल्के का गाँव है, यहाँ 3 एमएलए हैं कहने का। करंट में एमएलए कुलदीप जी हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी भी यहाँ से एमएलए रह चुके हैं और चुनाव भी लड़ चुका है। प्लस में सहयोगी दल जेजेपी से संजय कबलाना जी भी हैं, परंतु तीनों हल्के से गायब हैं। उन्हें तो बच्चों से कुछ लेना देना नहीं। पब्लिक यहाँ अगर बिल्डिंग बन के तैयार हो जाएगी ना, नारियल फोड़ने के लिए लाइन में लग जाएंगे तीनों के तीनों, पर अब इस हालात पे कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं। ये बड़ी शर्म की बात हल्के के लिए और गाँव के लिए। रामवीर जी, आप गांव से हैं, बताएंगे 2015 में डैमेज हो गई, कारण क्या रहा, बन नहीं पाई? बिल्डिंग डैमेज 2015 में नहीं हुई, बिल्डिंग डैमेज हुई थी 2011 विभाग द्वारा घोषित की गई। नहीं, हम आपने पूरी धरातल की सही बताऊँ। 2011 में बिल्डिंग डैमेज हो गई थी, बच्चे बैठाने बंद कर दिए थे। 22 जून 2015 को सरकार ने बिल्डिंग को डैमेज घोषित किया। उससे पहले सरकार थी कांग्रेस की, नरेश एमएलए था, नरेश प्रधान विधायक बादल वाला, वो एमएलए था। अरे जी बता रहे थे ना, 3 एमएलए जेल लिए। पहला एमएलए तो वो जेल लिया, 3 साल उसका कार्यकाल रहा। 2015 में बिल्डिंग डैमेज कर दी मनोहर लाल खट्टर ने, 22 जून 2015 को।
अच्छा 22 जून 2015 में बिल्डिंग घोषित करने के बाद 4 साल तक कोई सुनवाई नहीं। नवंबर 2023 में सितंबर 2019 में इन्होंने प्रस्ताव पास कराया, अब इस बिल्डिंग का जो ना एस्टीमेट बनाओ। ठीक है, वो एस्टीमेट ना बना, ये जो नहीं हुआ ना 4 साल तक पैसा रहा झूठ है। 2019 में नई सरकार अस्तित्व में आई है। 2020 में गांव को बादली तहसील से जर्जर तहसील में लाने का काम कराया है 2020 में। ठीक है, और स्कूल का पैसा 2,23,00,000 पास कराया है। 2020 हो गई। अच्छा, आप 1 साल पहले भी आए थे, उस टाइम पर हम इस प्रिंसिपल थे खेड़ का गुजर से। उन्होंने आपके सामने ही दावा करा था कि 2 महीने में या टूट के न और नई बिल्डिंग तक बननी शुरू हो जाएगी। ठीक है, वो जहाँ धनखड़ साहब ने कही थी ना रोड़ी से जी हेमा मालिनी गाल, इसी वह बिल्डिंग बनाई थी। हाँ जी, हमारे पचगामे के बच्चे आते हैं। ये जो स्कूल है ये फुलसना कोट का, ये हमारे पचगामे का स्कूल है 12वीं तक का। अब तो सिकंदरपुर में ही बन गया है कोई करीब। ये यहाँ के स्कूल की बात करें तो ना मैं ये बता रहा हूँ कि ये 5 गांवों का स्कूल था, और अब ये हालात थोड़े जर्जर जो आप मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने देखे हैं, जो 10, 12, 15 कमरे डैमरेज हो गए हैं, उनके लेंटर लटकते हैं, गटर लटकते हैं। और प्रिंसिपल साहब से बात हुई, ये कब से ये कमरे जो खराब हुए पड़े हैं, जिनकी छत गिरी हुई है, ये कब से हैं? ये मान लो 2015 से। अच्छा, 11 से तो डैमरेज हो सकती है, लेकिन पड़ा गड़ी जो हुई ना 15 से गिरनी शुरू हो रही है। ठीक है। और अब इसका लमसम 4 साल से पैसा भी 2,23,00,000 2020 में आता है 2020 में तारीख। तो तीन साल हो गए। तो कारण क्या रहा है कि पैसा लग नहीं पाया? कारण तो देखो जी, सरकार ने पैसा लगाना सरकारी संस्था है, ये तो सरकार ने नहीं पता है उसकी हमेशा सरकार की ठीक है गलत है, ये तो आप लोगों के माध्यम से साफ दिख रहे हैं। सरकारी तो संस्था, और अब पता चला है इस स्कूल के अंदर शूपर भी नहीं है, चौकीदार भी नहीं है, 3 मास्टर भी कौन है, और पूरा स्टाफ भी नहीं है। प्रिंसिपल अपना अच्छा काम करे, ठीक कर रहा है। और इसमें अब 2-3 अब आप क्या चाहते हैं? आपके बच्चे पढ़ने आते हैं, आप क्या हम ये चाहते हैं कि सरकार ने जो लल्लामी का लेटर पंचकुला जो इनने यहाँ से भेज दिया डीओ के माध्यम से प्रिंसिपल ने करके, वो जल्दी 1 या 2 दिन में उसका लल्लामी ऑर्डर हो, ये बिल्डिंग पाड़ कर इसके 15 दिन के अंदर इस पर काम शुरू। और नहीं तो अब हमारी अब भी बात हुई थी, गांव के मौजूद कुछ व्यक्ति थे, हमारी पंचायत भी थी, कुछ ना थे, तो हम इसको या फिर पूरे गांव के इकट्ठा करके और फिर गेट के सामने जाएंगे धरना। हम पढ़ाई को बाधित नहीं कराएंगे कि बच्चों को बाधित करेंगे, ताला लगाएंगे, हम तो अपना टेंट लगा देंगे। और यहाँ फिर सरकार को जगाना भी आता भी है। हमारा जो बादली रोड है उस पर भी ये दिक्कत आई थी, और पता है सरकार ने रातों रात इसके ऑर्डर भी आ गए थे और काम शुरू हो गया था, ऑर्डर बाद में मिले थे। कपूर सिंह है लाउत को इसका ठेकेदार, वो नहीं होता मेरे पास ऑर्डर मिलेगी नहीं, वो पंचकुला बुला लिया अगर नहीं कहा 2 दिन में तो ऑर्डर मिल जाए। अब आप धरना देंगे यहाँ पे? अगर हमारी सुनवाई ना हो, अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई या काम शुरू नहीं हुआ तो स्कूल के आगे धरना देने का काम करेंगे। और धरने का भी समय हम 15 दिन का देंगे। अगर उस पर ही सुनाई नहीं हुई तो फिर जो भी गांव निर्णय लेगा उस पर हम कायम रहेंगे और उस काम को पूर्ण करेंगे। कारण तो सबसे ज़्यादा तो गवर्नमेंट को इसका जाता है। गवर्नमेंट से क्या पता क्या चाह रही है, करवाएं कि नहीं करवाएं इसको काम को। बहुत दिन हो लिए इस बिल्डिंग को ऐसे दर होए, पर गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि इस बिल्डिंग का काम हो। गवर्नमेंट तो ये चाहती है कि जैसे कैसे ये स्कूल टूट जाए, अब बच्चे कम हो तो हमने पैसे नहीं लगाने पड़े। गवर्नमेंट की जो संस्था ये है। आप क्या चाहते हैं ग्रामीण? हम तो यही चाहते हैं क्या इसका जितना जल्दी से जल्दी हो सके काम शुरू होना चाहिए काम।
अगर काम शुरू नहीं होगा तो हम धरातल पे धरने पे बैठने का